वर्तमान में सोयाबीन की फसल में हो रही बीमारी के कारण फसल पीली पड़कर नष्ट हो रही है। कहीं कहीं अतिवृष्टि होने से फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी फसल नुकसानी का आकलन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करने एवं वर्ष 2024-25 की रबी एवं खरीफ फसल के वितरित बीमा की जांच कराकर वंचितों को भुगतान कराने संबंधी 2 अलग अलग पत्र मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं जिलाधीश महोदय उज्जैन को पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रेषित किए। इस संबंध में पूर्व विधायक श्री शेखावत ने नागदाज को विस्तार से बताया। गांव में कई खेतों में मेरा खुद का भी प्रत्यक्ष में जाना हुआ। एक तरह से मैं ये कहूँगा कि वो पूरा पौधा ही नष्ट हो गया, पूरी फसल ही खेत के खेत। और वो ऐसा वायरस है कि एक कोने से वायरस प्रारंभ होता है, फिर पूरे खेत को निकलता है और पूरे खेत को ही नहीं, उसके आसपास के खेतों को भी वो प्रभावित करता है। और देखने में आया कि कई गाँव में काफ़ी ज़्यादा नुकसानी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनका बीमा है, किसानों की बीमे की किस्त कटती है। अब बार बार अधिकारियों को कहने के बाद में भी प्रश्न ये उठता है कि जब किसानों की बीमा की राशि कटती है, बीमा प्राइवेट कंपनियों द्वारा होता है, वास्तव में कायदा ये बनता है कि इस प्रकार की किसानों की अगर कोई शिकायत आती है, और उसमें एक विशेष बात यह है कि पहले कांग्रेस के सरकार में इकाई तहसील होती थी। जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने इस अनावरी का जो एक पॉइंट है वो खेत इकाई मान ली। अब अगर किसी एक खेत में भी अगर अनावरी होगी, नुकसानी होगी, तो बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। अधिकारियों को कई जनप्रतिनिधियों ने भी बात करी होगी, जनप्रतिनिधि कह भी रहे हैं, माननीय सांसद जी से भी मेरी बात हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ है कि अधिकारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मोहन यादव जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, और किसानों के हित में जितने निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने करे हैं इस आज़ादी के बाद में, मुझे लगता है वो सर्वाधिक हितकारी निर्णय है। और इसलिए सरकार तो चाहती हो, सरकार नहीं ना, इसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बीमा प्राइवेट कंपनियां हैं। किस्त जो किसान की देनी है किसान देता है, मध्य प्रदेश सरकार के जो अपना कंट्रीब्यूशन होगा, केंद्र की सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्रीब्यूशन वो लोग भी करते हैं। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की सरकार भी करती है, माननीय मोहन यादव जी की सरकार भी करते हैं। और इसलिए इतने दिनों से लगातार प्रयास के बाद भी अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो चाहे कलेक्टर हो, अभी तक मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इसको नहीं ले रहे। और इसलिए मैं आज मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान सड़कों पे आ जाए उसके पहले किसानों की भावनाओं की कदर करना चाहिए, और वास्तव में जहाँ नुकसानी है उस नुकसानी के लिए एक दल गठित करके, जब क्रॉप कटिंग, क्योंकि क्रॉप कटिंग तो जब फसल की पूरी उम्र हो जाएगी उसी समय क्रॉप कटिंग होगी, लेकिन एक दल बना के गाँव को, खेतों को चिन्हित करना चाहिए, ताकि, क्योंकि कई वेराइटी ऐसी, मुझे कल ही कह रहे थे कि कई वेराइटी ऐसी जो 15-20 दिन में कटाई जैसी स्थिति में आ जाएगी। तो अगर 20 दिन में कटाई जैसी स्थिति में, आपको आश्चर्य होगा मेरी बात की कि कई किसानों ने, जब वो निराश हो गए तो कई किसानों ने खेतों को हाँक दिया, और ताकि आने वाले समय में वो मटर बो सके, खेत को तैयार कर रहे हैं। और इसलिए मैं फिर आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, और माननीय कलेक्टर साहब को भी पत्र लिख रहा हूँ, ईमेल अभी मैंने करा है, और उनसे मैंने आग्रह करा है कि जल्द से जल्द करें। और दूसरा एक प्रश्न ये था कि 23-24 का जो बीमा मिला है अनावरी का, सोयाबीन का, उसमें भी कई गाँव छूट गए। और कई जगह ये हुआ कि मैं कनवास में बैठने के लिए गया, कोई शांत हो गया था, तो कनवास में किसानों ने कहा खुद ने, हमारे यहाँ नुकसानी कम थी, हमसे ज़्यादा नुकसानी ऊंचाईड़ा में थी, लेकिन ऊंचाईड़ा में 500-600 रुपये के हिसाब से बीमार, हमारे यहाँ 1500 रुपये के हिसाब से आए। तो इसका मतलब आप कुछ भी उधड़ा काम करते हो कि वास्तविकता में जितनी अनावरी हो उतना लाभ किसानों को मिले, उसमें मुझे लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं गंभीर चूक हो रही। और इसलिए जो 23-24 का बीमा बटा है, जो कई गांव में ऐसा भी कहने का है कि गांव में मिल गया, कुछ लोग छूट गए, कुछ पूरे गांव के गांव छूट गए। तो वो गांव जैसे गढ़ी भेसोला में मैं गया था खुद सोयाबीन की फसल देखने, तो गढ़ी भेसोला के लोगों ने शिकायत करी कि हमारा पूरा गांव अभी तक तो छूटा हुआ। ऐसे अगर कुछ गांव छूटे हैं और वास्तव में वहाँ नुकसानी हुई, तो उनका भी एक बार फिर से
आकलन किया जाए, क्योंकि अनावरी हुई है तो अनावरी का क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट्स होगी, उस रिपोर्ट के आधार पे कहीं अगर मानवीय त्रुटि हुई तो उसको सुधार करके किसानों को उनका लाभ मिले, ये मैं विनती करूंगा। और फिर एक बार गंभीर चेतावनी दूंगा प्रशासन के लोगों को, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में मत लें, क्योंकि जनतंत्र जहां खड़ा होता है फिर सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक होती, और इसलिए उस स्थिति तक नहीं जाए हम लोग। और अगर वो स्थिति होगी तो फिर निश्चित रूप से किसानों के हित में अगर उस कदम को भी उठाना पड़ेगा तो हम हिचकेंगे नहीं। वैसे तो बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और कृषि मंत्री जी, वो दोनों इसको संज्ञान में लेके जल्द से जल्द करेंगे।